ऋषिकेश, सीमांचल के साथ साथ अब पूरे बिहार के नतीजों को लेकर हम देखें तो बीजेपी प्रसन्न है, आरजेडी सन्न है, प्रशांत किशोर शून्य है और इस सब के बीच एआईएमआईएम ने अपनी सीटों को रिटेन भी कर लिया। लेकिन सबसे ज्यादा टारगेट पर ओवैसी ही है कि खेला उन्होंने ही खराब किया महागठबंधन का। क्या वाकई में ऐसा है या फिर इसकी जितनी जिम्मेदार वो किसी और को ठहरा रहे हैं? और राहुल गांधी अगर ये ट्वीट करके कहते हैं कि हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था, तो महागठबंधन को भी आत्ममंथन आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि जहां आप लंबी यात्रा निकालते हैं वोटर अधिकार के नाम पर, लेकिन सीटों का बंटवारा ना होने पर जो मैसेज बिहार की पब्लिक में जाता है कि आप तो आपस में ही लड़ रहे हैं, तो हमारे लिए क्या आप कर पाएंगे ओवरऑल? ऋषिकेश। मकसूद देखिए, इस पूरे भारतीय जनता पार्टी की जीत और महागठबंधन के इस हार में जो राहुल गांधी आखिरी में ट्वीट कर रहे हैं, कांग्रेस को बड़ा जिम्मेवार माना जा रहा है। दरअसल मकसूद 90 के बाद से 2025 के चुनावों तक बिहार के संदर्भ में कम से कम जितने भी रिपोर्टर या सेफोलॉजिस्ट थे वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम यादव समीकरण और गैर यादव ओबीसी के बीच का ही अंतर ढूंढते थे चुनाव के वक्त में। और हम लोग भी कमोबेश जब ग्राउंड पर थे चुनाव में, बीते 3 चुनाव का मैं बता रहा हूं, तो हम लोग भी यही देख रहे थे कि जो सामने उम्मीदवार है और उनके मुकाबले का उम्मीदवार कौन है, उनका समीकरण क्या है और उसमें एमवाई फैक्टर या फिर गैर यादव ओबीसी या अति पिछड़ा वोटर कहाँ और किसके साथ है। तो डाटा जो है मकसूद कि देखिए 35% वोट महागठबंधन के पास अब भी 25 सीटें मात्र जितने पर आरजेडी के पास अब भी बरकरार है। लेकिन एनडीए का जो वोट शेयर है मकसूद वो 55% है। आप समझिए कि 20% का अंतर है। जो महागठबंधन के मुकाबले एनडीए का वोट शेयर, जो बड़े बड़े सोफोलॉजिस्ट या फिर हम लोग या फिर खुद जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो उन्हें 45, 48 या 49% के आसपास वोट शेयर देख रहे थे, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मकसूद बिहार में से 40 में से 39 लोकसभा की सीटें एनडीए के पाले में थी और उसमें से यही कमोबेश गठबंधन सामने था। उपेंद्र कुशवाहा भले सिर्फ इधर थे, लेकिन उनके जगह पर मुकेश सहनी उधर थे और जीत का अंतर बिहार में 2019 के लोकसभा चुनाव में तकरीबन 5 लाख, 4 लाख, 2.5 लाख, 3.5 लाख इस तरीके का अंतर था और 220 या 222 विधानसभा सीटों पर उन्हें बढ़त मिली थी। अब सवाल है कि क्या इस विधानसभा के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने एक बात तो स्पष्ट कर दी मकसूद कि जहां पर मुस्लिम आबादी 70% या जहां पे मुसलमान हिंदू जैसा बहुतायात आबादी या वोटर रखते हैं, अब वहां के नेता कोई गैर मुस्लिम नहीं है। अब वो लालू यादव या फिर तेजस्वी यादव का एमवाई समीकरण वहाँ नहीं है। ये बातें बिल्कुल स्पष्ट हो गया। जो एमआईएम ने 5 सीटें जीती और 2 सीटों पर नंबर 2 रहा है मकसूद, जहाँ पर उनकी तादाद सेकंड नंबर पर रही है, उन जगहों पर इसका मतलब साफ है कि मुसलमानों या अल्पसंख्यकों के कौम की बात या उनके हित की बात करने वालों में अब उनके ही बीच का कोई नेता सामने आएगा और असदुद्दीन ओवैसी उसके सबसे बड़े सफल प्रयोगकर्ता या सबसे बड़े नायक उन इलाकों में बनकर उभरे हैं। और न केवल उन इलाकों में 2020 में हम लोग कहते थे कि सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन का खेल खराब कर दिया, बनते बनते सरकार रह गई, लेकिन वहां का जो सेंटीमेंट 2020 में 2024 में उसी किशनगंज में मकसूद 3,05,000 वोट एआईएमआईएम को आए थे और जो 3 सीटें जीती है उनमें 3 पर लीडिंग था, कोचा धामन और जो जोकीहाट की सीट थी और बगल में अमनौर की सीट थी, वहाँ पे 90,000 के आसपास एआईएमआईएम को वोट आए थे। जब आमने सामने की लड़ाई थी तब भी न केवल उतना ही बल्कि जो दरभंगा की 2 परंपरागत सीट थी मकसूद, जहाँ पे मुस्लिम आबादी पर डिपेंडेबल थे, दरभंगा ग्रामीण से आरजेडी जीतता रहा था बीते 4 विधानसभा चुनाव से, वो सीटें वो हार गया। केवटी जैसी सीटें हार गया। 4-5 सीटें ऐसी थी जहां पे एआईएमआईएम के उम्मीदवार ने चुनाव हरा दिया। तो एक बड़ी भूल थी कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो गठबंधन का फार्मूला दिया था, अगर उसमें सीटों की संख्या कुछ आसपास कम कर ली गई होती तो शायद ये नतीजे कुछ और थोड़ा बेहतर स्थिति में आता। हालांकि वो कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन उसमें भी कहा गया कि कांग्रेस के वहाँ के स्थानीय नेतृत्व ने सीधे उन पर जिम्मेवार ठहरा और उनके दबाव की वजह से ये गठबंधन नहीं हो पाया। और जिन इलाकों में मकसूद जो आमने सामने की लड़ाई थी, खास करके चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा का जो वोट बैंक शिफ्ट हुआ और जो 2024 में प्रयोग सफल हुआ था महागठबंधन का,
खास करके लवकुश समीकरण में कुशवाहा कांड वो बिल्कुल बेअसर हुआ। जिन इलाकों में मैं मगध और शाहाबाद के इलाकों में जो 71 सीटें थी, जिसमें समीकरण 2020 और 2024 में लगभग बराबर थे, 48 सीटें महागठबंधन के पास, 5 लोकसभा की सीटें, उन इलाकों में इस बार 59 सीटें जीती है एनडीए ने। इसका मतलब है कि चिराग पासवान ने जो 115 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ पिछली बार चुनावी मैदान में उम्मीदवार उतारे थे और 23 सीटों का सीधे नुकसान पहुंचाया था और 15 सीटों पर वो उनकी वजह से चुनाव हार गए थे, तो वो अब इस बार में परिवर्तित होता हुआ दिख गया है। और ये बात बिल्कुल सच है कि इस विधानसभा चुनाव का बंगाल के विधानसभा चुनाव में या फिर अन्य चुनाव में कितना असर होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन नीतीश कुमार का चेहरा और जो सोशल इंजीनियरिंग है, वोटों का जो वोट शेयर है 55%, वो अपने आप में अप्रत्याशित है और इसकी उम्मीद 2019 में भी इतना 48% मेरे जानकारी के हिसाब से मैक्सिमम वोट शेयर था। इस बार वो उससे भी ज़्यादा तकरीबन 7% ज़्यादा 55% आगे पहुंच गया है। और जन सुराज को लेकर जो तीसरी शक्ति के तौर पर हम लोग जो घूम रहे थे ग्राउंड में और लग रहा था कि उनके वोटर उनके साथ खड़े हैं, वो बेमानी साबित हुई। वो उनसे कहीं ज़्यादा बसपा का वोट बैंक वहाँ पर ज़्यादा आया, जो अभी भी वो 1.5% से ऊपर थे। और लगभग प्रशांत किशोर का जो कार्ड था, जो तीसरे विकल्प की तौर पर जो बात हो रही थी, वो बिल्कुल शून्य साबित हुआ और बेअसर साबित हुआ। इसीलिए आमने सामने की लड़ाई में जब भी लड़ाई हुई है, यहाँ एनडीए का चुनाव जीतते रहा है और जब तीसरा विकल्प सामने रहा है तभी एनडीए को कुछ शिकस्त या फिर टक्कर वाली स्थिति रही है। इस बार के विधानसभा चुनाव में कहीं कोई मुकाबला नहीं था, बावजूद इसके कि महागठबंधन ने अपना 35% वोट शेयर बरकरार रखा और बावजूद लेकिन वो सीटों में तब्दील नहीं हो पाई और उनके सारे गठबंधन धरे के धरे रह गए। कमजोर कड़ी में लेफ्ट हो गया, कांग्रेस हो गया, खुद उनके अपने वीआईपी हो गया और जो कहा जा रहा था कि आरजेडी बड़ी पार्टी होगी या फिर जिनकी संख्या 50-60 से ऊपर जाएगी, वो भी अब 25 पर सिमट गए, महज उनको विपक्ष का दर्जा देने लायक। पिछले बार तो 2010 के विधानसभा और बीच में शुरुआत में तो कई जगहों पर खुद तेजस्वी यादव भी स्ट्रगल करते नजर आए। 16वें राउंड के बाद उन्होंने अपनी बढ़त बनाई और उसके बाद वो जीते। और इस पूरे नतीजे को देखकर ऋषिकेश ये भी लग रहा है कि अगर सभी लोग मिल जाते, बाकी और 1-2 लोगों को और शामिल कर लेते, तो भी शायद एनडीए से जीत पाना या उससे पार पाना बहुत मुश्किल होता। हाँ, मैसेजिंग कितनी स्ट्रांग जाती, इससे ये एक अलग मसला जरूर है। ऋषिकेश बने रहेगा मेरे साथ नाउ।